नमस्कार। एग्ज़ाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर हाजिर हुए हैं ज्योग्राफी का, जो कि 10th क्लास का है, जिसका नाम है जल संसाधन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जल संसाधन क्या है। हमारी धरती पर बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं जो मानव की आवश्यकताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोल सकते हैं कि जीवन स्तर के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार से जल संसाधन भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है मानव के लिए। आइए आगे इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जल दुर्लभता। जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता से हमें हमारा अभिप्राय यह है कि जल का पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मौजूद ना होना, और अगर जो मौजूद है तो वो प्रयोग के लायक जल नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे इसके विषय में। सबसे पहले प्रश्न आता है कि जल दुर्लभता के कारण क्या है। सबसे पहला इसका एक कारण बनता है कि जल का नियोजित तरीके से प्रयोग ना होना। देश के अंदर जल मात्रा में तो काफ़ी है, लेकिन इस जल का प्रयोग एक नियोजित तरीके से, यानी कि योजना के अनुसार नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जल की दुर्लभता देश में बनी है। दूसरा है वर्षा का असमान वितरण। भारत के अंदर कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जो वर्षा का वितरण असमान है, तो कहीं पर ज़्यादा होती है वर्षा तो कहीं पर कम वर्षा होती है। तो वर्षा का इस प्रकार से असमान वितरण होना भी जल दुर्लभता का एक कारण है। जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि भी बहुत ज़्यादा है। विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। तो जनसंख्या वृद्धि भी लगातार जो है जल दुर्लभता का एक कारण बनी हुई है। जल संशोधन तकनीक का नौना। किसका? जल संशोधन तकनीक का नाम। जल संशोधन तकनीक का मतलब है कि हमारे पास जो जल मौजूद है वो प्रदूषित जल मौजूद है, तो उस प्रदूषित जल को कैसे साफ़ किया जाए, उसका संशोधन कैसे किया जाए। तो इस प्रकार जो जो जल के संशोधन की जो तकनीक है वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण भी जल दुर्लभता बनी हुई है। जल का अधिक मात्रा में खेती में प्रयोग होना। भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण भारत में जल का एक बहुत बड़ा भाग खेतों में होता है, और खेतों में प्रयोग होने के कारण काफ़ी सारा जल खेतों में प्रयुक्त होता है, लेकिन साथ में साथ क्या होता है, ये वेस्ट भी होता है। ठीक है, तो जल दुर्लभता का कारण भी ये बनी है। दूसरा है जल का प्रदूषित होना। भारत में जो है जो नदियों का पानी है वो काफ़ी जो है प्रदूषित हो चुका है, क्योंकि भारत के शहरों की नदियाँ वो सीधे कैस में खुलती है, जलों में खुलती है। नाले हैं वो जलों में खुलते हैं, और जो सीवर लाइन है वो जलों में खुलती है, यानी कि नदियों में खुलती है, जिसकी वजह से क्या जल प्रदूषित हो गया है। और जल प्रदूषित होने की वजह से क्या वो जल पीने लायक नहीं बचा है, ना ही कपड़े धोने लायक बचा है। तो और ये भी देखा गया है कि बहुत सारे स्थानों पर कि जो लोग हैं अपने जानवरों को या मवेशियों को उसी जल के अंदर नहलाते हैं, जैसे नदी वगैरह में, तो जिसकी वजह से उस जल क्या है प्रभावित हुआ है या जल प्रदूषित हुआ है, और वो जल दुर्लभता का कारण बना है। औद्योगिकरण औद्योगिकरण में जल दुर्लभता का कारण बना है, क्योंकि देश में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुल चुकी है, और फैक्ट्रियाँ खुल चुकी है, इनका जो केमिकल का जो पानी निकलता है या केमिकल का जो प्रदूषित निकलता है वो सारा क्या है वर्षा के माध्यम से, या फिर जो इनका लिक्विड या द्रवित पॉल्यूशन होता है वो सारा किसमें बहता है, नदी में बह जाता है, जिसकी वजह से जल दुर्लभ हो जाता है। अब आता है जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। उद्योग की आवश्यकता के लिए। किसकी आवश्यकता के लिए? उद्योग की आवश्यकता है। देश में जो है लगातार उद्योग नए नए खुल रहे हैं, यानी कि भारत एक विकासशील देश है, जिसकी वजह से भारत में लगातार क्या उद्योग खुल रहे हैं। तो उन उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल का प्रबंध होना जरूरी है, क्योंकि जल किसी भी उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करता है। पेय पदार्थों के लिए जल ही जीवन है। जैसा कि हम जानते हैं जल के बिना जो है किसी भी जीवन को नहीं जिया जा सकता, तो जीवन को जीने के लिए पेय पदार्थ का होना जरूरी है, जिसके लिए जल प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी है। फिर आता है कृषि में प्रयोग। तो कृषि में प्रयोग होने के लिए, खेतों में प्रयोग होने के लिए भी जल की आवश्यकता है। भूमि जल स्तर को बचाने के लिए लगातार हम भूमि का जो जल है उसका प्रयोग करता है, जिसके कारण जो जमीन के जो अंदर पानी है उसका स्तर क्या है लगातार नीचे चला गया है, और नीचे स्तर चले जाने के कारण आज हमें जल प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी है, ताकि हम भूमिगत जल के स्तर को बढ़ा सकें। संसाधनों का हाथ ना हो। जल प्रबंधन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो देश में जो संसाधन मौजूद है
उनका ह्रास ना हो, यानी कि वो खराब ना हो। अगर जब जल नहीं मिलेगा तो देश के ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं जिनका हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे, और जब वो उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो वो उनका ह्रास हो जाएगा, यानी कि वो हमारे किसी काम के नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए जो है जल प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी है हमें। अब आता है जल दुर्लभता में उद्योगों की भूमिका। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है, ठीक है, और विकास के अवसर प्राप्त हुए, यानी कि विकास भी होने लगा है। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एमएनसीज, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी होती है जो किसी भी दूसरे देश में जो है अपनी शाखा कोई कंपनी खोलती है, तो उसे बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली है। उद्योगों की बड़ी बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। उद्योगों को अतिरिक्त जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी जरूरत होती है, और इसकी काफ़ी हद तक की पूर्ति जल विद्युत के द्वारा ही की जाती है। तो वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जल दुर्लभता में किसका बहुत बड़ा हाथ है, उद्योगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसके कारण जो है काफ़ी मात्रा में जो है जल की कमी महसूस हुई है, और जल काफ़ी प्रदूषित भी हुआ इनके कारण, क्योंकि ये केमिकल वाला द्रव है जो सीधे नदी में बहा दिया जाता है। कई बार जो है इनका जो केमिकल का प्रदूषण है वो ज़मीन पे छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से बारिश होती है तो बारिश में वो बहकर सीधा नदी में मिल जाता है। तो उससे जो है नदियों का नल क्या हुआ, प्रदूषित हुआ है, और जल दुर्लभता को बढ़ावा मिला है। अब आता है बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है। क्या बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है? सबसे पहले बहुउद्देशीय नदी परियोजना के बारे में पता होना चाहिए। बहुउद्देशीय नदी परियोजना से हमारा अभिप्राय ये होता है कि एक नदी पर बांध बनाकर उसके जल को इकट्ठा किया जाए और उस जल का प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाए, तो इसे बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। अब आता है हमारे पास नदी परियोजना विरोध के कारण। किसका? नदी परियोजना विरोध के कारण। देखो, बहुत सारी जो है नदी परियोजना बनाई जाती है, लेकिन लगातार इनका विरोध भी होने लगा है। अब विरोध क्यों होने लगा है उसके कारण देखते हैं। लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। जब कभी भी किसी नदी के पानी को बांध बनाकर रोका जाता है तो एक बड़ी मात्रा में जो है पानी इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा जो क्षेत्रफल है वो जलमग्न होता है, और जलमग्न होने के कारण लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ता है, यानी कि अपने घर बार को त्याग कर कहीं दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। जंगलों का जलमग्न होना। हमारे देश में जंगल एक है, एक हमारे प्राकृतिक संसाधन है, और ये प्राकृतिक संसाधन जब कभी बांध बनाया जाता है तो ये पूरा का पूरा जंगल उस पानी के अंदर डूब जाता है। तो ये भी हमारी नदी परियोजना का विरोध का कारण बना है। बाढ़ आने का खतरा। क्या? बाढ़ आने का खतरा। जब कभी देखा गया है ऐसे कि जब नदियों पर बांध बनाए जाते हैं और उसके पानी को इकट्ठा किया जाता है तो कई बार जब लीकेज वगैरह हो जाती है, तो लीकेज होने के कारण या ओवरफ्लो होने के कारण जो नदी का पानी यानी कि जो बांध का पानी है वो बहुत तेज़ी से जो है फैल जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ आती है। और कभी कभी जब टूटने का भी डर जाता है या बांध टूट जाते हैं, जिसकी वजह से भी बाढ़ आ जाती है। आम लोगों को लाभ न मिलना। देखा गया है कि नदी परियोजना जो भारत में बनाई गई थी आम लोगों के लाभ के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज ये इन परियोजना का जो प्रयोग हो रहा है या इस्तेमाल हो रहा है या फिर लाभ जो इन परियोजना से मिल रहा है वो आम लोगों को ना मिलकर बड़े घरानों को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए भी इसका विरोध होने लगा है। भूमि निम्नीकरण की समस्या बढ़ना। नदी परियोजना के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या भी बढ़ गई है, क्योंकि जो है काफ़ी सारी ज़मीन धरती के अंदर डूब जाती है। भूकंप आने का खतरा। नदी परियोजना के कारण भूकंप आने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए भी इसका विरोध होने लगा है। कई प्रकार की बीमारियाँ भी इसके कारण पनप जाती है, क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा होने के कारण इसमें जो कई प्रकार के
जो है कीटाणु वगैरह पनप जाते हैं, इससे बीमारियाँ पनप जाती है। अब बताएं नदी परियोजनाओं के लाभ। नदी परियोजना के लाभ क्या है? बिजली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, मत्स्य पालन यानी कि मछलियों को पालने के लिए, पेय पदार्थ के रूप में भी इस जल का इस्तेमाल करते हैं, बाढ़ नियंत्रण के रूप में। कई बार नदियों में अधिक बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है, तो उस बाढ़ को रोकने के लिए भी जो है नदी परियोजना या बांध बनाए जाते हैं। नौचालन के लिए, किसके लिए? नौचालन के लिए। नौचालन का मतलब होता है नावों को चलाने के लिए। फिर आता है मनोरंजन के लिए। कई बार हमने देखा है कि जब बांध बन जाते हैं तो लोग वहाँ सैर सपाटे के लिए जाते हैं या अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं, तो इससे क्या मनोरंजन को बढ़ावा भी मिलता है। आगे देखते हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। अब हम देखेंगे सरदार सरोवर बांध। यह जो गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है और एक भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है या एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है। इसमें जो है 4 राष्ट्रों को लाभ मिलता है, 4 राज्यों को लाभ मिलता है। 4 राज्यों को लाभ मिलता है, एक महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात और चौथा है राजस्थान। ये जो है भारत का मैप दिखाया गया है। इसमें भारत की नदियाँ और उन पर बनाए गए बांध है, जैसे बाखरा नागल बांध है, ऐसे टिहरी बांध है, गंगा नदी पे बना हुआ है, नरोरा गंगा नदी पे बना हुआ है। ये भी आप देखते होते हैं। राणा प्रताप सागर और गांधी सागर ये जो है चंबल नदी पे बने हुए हैं। ऐसे ही सरदार सरोवर है नर्मदा नदी पर बना हुआ है, गोदावरी पर प्रवरा बना हुआ है, हीराकुंड बना हुआ महानदी पर। ठीक है, इसी प्रकार से बने हुए हैं। वर्षा जल संग्रहण। अब हम पढ़ते हैं वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण बहुउद्देशीय परियोजना। देखो बहुउद्देशीय जो परियोजना है काफ़ी जो है अलाभप्रद साबित हो रही है, जिससे कई बार समस्या भी उत्पन्न हुई है। तो इनका क्या होने लगा? विरोध होने लगा है। क्या होने लगा? विरोध होने लगा और उनके खिलाफ क्या विवाद उठने लगे हैं, जिसके कारण आज वर्षा जल संग्रहण की बात उठने लगी है। किसकी? वर्षा जल संग्रहण की बात उठने लगी है। यानी कि कहा जा रहा है कि हमें वर्षा के जल को बचाना चाहिए। इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्थ विकल्प के रूप में प्रयोग हो सकता है। किसको प्रयोग कर सकता है? वर्षा जल संग्रहण को। किसके? बोला जा रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना है, तो बहुउद्देशीय परियोजना के स्थान पर हमें जो है वर्षा जल संग्रहण का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके माध्यम से हम सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर इसका विकल्प के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको? वर्षा जल संग्रहण को। अब बुलाए कि राजस्थान में किस प्रकार से जो है वर्षा के जल को संग्रहण किया जाता है। देखो राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र, विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर जो जगह है, यहाँ पर लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाँका हुआ करते हैं। यानी कि भूमि के अंदर क्या लगाया जाता है? एक टैंक लगा दिया जाता है। इसका आकार एक बड़े कमरे की तरह होता है, जिसमें जो अब बताया गया फलौदी जो जगह है वहाँ पर एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर चौड़ा लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाँका बनाया जाता है। यहाँ पे टैंक बनाया जाता है। यस, और यहाँ पर जो है सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है। कहने का मतलब यह कि जो है वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है इसके अंदर। अब क्या होता है? इसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। किसको? टका को, या फिर जो टैंक है उसको मुख्य घर में बनाया जाता है या फिर उसके आंगन में बनाया जाता है। घरों की ढलवा छतों से पाइप जुड़े जाते हैं, जिनसे पानी जो है पाइप के माध्यम से इस टका के अंदर या उसके अंदर टैंक के अंदर आ जाता है, जहाँ से इसको एकत्रित किया था। वर्षा का पहला जल, यानी कि पहली बार जो बारिश होती है उस जल का प्रयोग नहीं किया था। उस जल का प्रयोग जो छत को साफ करने और नालों को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं और उसे संग्रहित नहीं किया जाता। इसके बाद जो वर्षा होती है उसके जल को संग्रहित किया जाता है। ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली बताइए। ये मेघालय में होती है, कम से कम 200 साल पुरानी जो है पद्धति है और इसके द्वारा पानी को एकत्रित किया था। 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बस बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटकर
घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। क्या कह रहा है कि ये जो 5 ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, इसमें क्या होता है, मेघालय में झरनों और नदियों के यहाँ पर बांस लगा देते हैं, जिसमें जो है बांस से पानी आता है। और ये कम से कम 200 साल पुराना तरीका है। ठीक है, इससे 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी पाइप बांस के माध्यम से लाया जाता है। और जब अंत में जब पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक हो जाता है, तब इसे किस पर छोड़ दिया जाता है, पौधों पर छोड़ दिया जाता है। ये आपको दिखा रहा कि बांस सिंचाई प्रणाली, ये भी वही है। तो आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानि का विषय बताना। ये हमने अभी क्वेश्चन बता दिया। जल दुर्लभता, इसका भी हमने बता दिया, इसके मुख्य कारण वो बता दिया हमने। जल किस प्रकार एक नवीकरणीय संशोधन है, योग्य संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग दोबारा किया जा सकता है, या फिर उस चीज़ को साफ करके या उसमें जो है कुछ परिवर्तन करके उसको दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जाता है।